कहानी की शुरुआत 18वीं सदी ऑस्ट्रिया से होती है। एक बच्चा एक छोटे से रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई उसे बुलाता है और वो वहां से चला जाता है। इस दौरान एक औरत जो ये सब देख रही थी आगे बढ़ती है और उस छोटे बच्चे को अपनी बाहों में ले लेती है। बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाता है। औरत अपने गले से रोजरी माला निकालती है और उसे बच्चे के गले में डाल देती है। इसके बाद वो औरत एक झरने के ऊपर पहुंचती है। तभी कहानी का माहौल अचानक से बदल जाता है। औरत बिना किसी वजह के उस बच्चे को झरने से नीचे फेंक देती है। ये देखकर कोई भी हैरान रह जाए। फिर वो औरत पास के चर्च में जाती है और कबूल करती है कि उसने एक बड़ा गुनाह किया है। जल्द ही हमें पता चलता है कि उस औरत को उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसे बड़ी बेरहमी से मौत की सजा दी जाती है। उसकी लाश एक कुर्सी पर बैठी हुई जंगल में दिखती है और उसका सिर एक पिंजरे में बंद है। तभी एक अनजान शख्स आता है। उसके हाथ से एक उंगली काटकर कपड़े में लपेट लेता है। अगली सुबह हमारी कहानी की असली हीरोइन से मुलाकात होती है, अग्नेस। वो एक 17 साल की गरीब किसान लड़की है। आज उसका शादी का दिन है और वो बेहद खुश नजर आ रही है। अग्नेस, उसकी माँ और भाई लुकास एक बैलगाड़ी में सारा सामान लेकर दूसरे गांव जा रहे हैं। ये सब उसके होने वाले पति के लिए है। गांव पहुंचने पर शादी की तैयारियां जोरों पर है। अग्नेस की शादी वोल्फ नाम के एक शख्स से हो रही है। पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। शादी के जश्न में गांव वाले अग्नेस को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और वो हंसते खिलखिलाते हुए खुश होती है। थोड़ी देर बाद वोल्फ की माँ गैंगलिन अग्नेस को एक एप्रन पहनाती है और एक नकली बच्चा उसके हाथ में देती है। ये सब शादीशुदा जिंदगी और भविष्य में माँ बनने की जिम्मेदारी को दर्शाने के लिए किया जाता है। शादी के बाद शाम के जश्न में जब सभी नाच गाना कर रहे होते हैं, वोल्फ अग्नेस से कहता है, चलो तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे एक नए घर में ले जाता है। अग्नेस को लगा था कि वो अपनी सास के साथ ही रहेगी, लेकिन वोल्फ बताता है कि उसकी माँ का घर उसके भाई को मिलेगा। इसलिए उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी और कुछ उधार लेकर ये घर खरीदा है। अग्नेस थोड़ा चिंतित हो जाती है। अरे, ये उधार कैसे चुकाएंगे? वोल्फ मुस्कुराकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब वो घर के अंदर जाती है तो अग्नेस को घर का साइज देखकर अच्छा लगता है। शाम ढल चुकी है, लेकिन गांव वाले अब भी पार्टी कर रहे हैं और शराब के नशे में डूबे हुए हैं। इस दौरान अग्नेस देखती है कि वोल्फ भी नशे में है और अपने दोस्त लेंस के काफी करीब आ गया है। वोल्फ लेंस की तारीफ करते हुए कहता है, तू तो बड़ा हैंडसम है। लेंस मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे भी तू अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद अग्नेस का परिवार वापस अपने गांव लौटने का फैसला करता है। जाते समय लुकास अग्नेस को एक कपड़े में लिपटा हुआ तोहफा देता है। अग्नेस जैसे ही उसे खोलती है, वो देखती है कि ये उसी औरत की कटी हुई उंगली है जिसे सबके सामने मौत की सजा दी गई थी। लुकास कहता है, ये तुम्हारे लिए एक लकी चार्म है जिससे तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। ये सुनकर अग्नेस बेहद खुश हो जाती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि वे एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे। जब अग्नेस अपने नए घर लौटती है तो वो उस कटी हुई उंगली को किस करती है और इसे अपने गद्दे के नीचे रख देती है, मानो ये उसकी किस्मत बदल देगी। फिर वो भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे एक अच्छी पत्नी बनना है और जल्दी से बच्चे चाहिए। थोड़ी देर बाद वोल्फ नशे में धुत होकर घर लौटता है। अग्नेस अपने पहले मिलन की रात के लिए तैयार होती है और वोल्फ के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वोल्फ उसे झिड़क देता है। वो अग्नेस को नजरअंदाज करते हुए खुद को संतुष्ट करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह जब अग्नेस उठती है तो वो देखती है कि वोल्फ बिस्तर पर नहीं है। वो घबराई हुई पूरे घर और अस्तबल में उसे ढूंढती है, लेकिन वोल्फ कहीं नहीं मिलता। जल्दी से कपड़े पहनकर वो जंगल की ओर भागती है। जंगल में भटकते हुए उसे एक पेड़ पर एक अजीब चित्र दिखता है। ये वही औरत है जिसने बच्चे को झरने से फेंका था और जिसे बाद में फांसी दी गई थी। चित्र देखकर अग्नेस का दिल बैठ जाता है। थोड़ी ही दूर उसे उसी औरत की लाश दिखाई देती है। उसकी लाश एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसका सिर पिंजरे में बंद है। थोड़ी देर बाद अग्नेस आखिरकार वोल्फ को ढूंढ लेती है। वोल्फ अपनी माँ गैंगलिन और गांव वालों के साथ तालाब में मछलियां पकड़ रहा है। गैंगलिन अग्नेस से कहती है, चलो हमारी मदद करो। अग्नेस काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये सब पहले कभी करना नहीं आया था, इसलिए उसे मुश्किल होती है। इतने में चर्च की घंटी बजने लगती है। अग्नेस अपने घुटनों पर बैठ जाती है और प्रार्थना करने लगती है। ये देखकर गैंगलिन चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, बस करो अब, इतनी प्रार्थना काफी है, अब वापस काम पर लगो। दोपहर के वक्त
एग्नेस और गैंगलिन मजदूरों को ब्रेड बांट रहे होते हैं। तभी एक आदमी 2 पीस मांगता है, ये कहकर कि उसे बहुत भूख लगी है। एग्नेस दयालुता से उसे एक और पीस दे देती है, लेकिन गैंगलिन उसे वापस ले लेती है और आदमी से कहती है, दफा हो जाओ। शाम को वुल्फ एग्नेस को तालाब से घर का रास्ता दिखाता है और उससे कहता है कि अब से काम के मुताबिक कपड़े पहना करो। जब एग्नेस घर लौटती है तो अपने दूसरे कामों में लग जाती है, जिसमें वुल्फ की बकरी का दूध निकालना भी शामिल है। रात में एग्नेस उस कटे हुए उंगली को चूमती है और अपने गद्दे के नीचे रख देती है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार उसका पति उसे छुएगा। लेकिन जब वुल्फ बिस्तर पर आता है, एग्नेस पास जाने की कोशिश करती है, पर वो फिर से उसे दूर कर देता है। ये देखकर एग्नेस का दिल टूट जाता है। वो बाहर अंधेरे में जाकर रोने लगती है। अगली सुबह एग्नेस चर्च जाती है और बेबी जीसस की वैक्स डॉल से एक बच्चे की दुआ मांगती है। बाद में एग्नेस और गैंगलिन कपड़े धोने पास की नदी जाते हैं। वहां एक प्रेग्नेंट औरत एग्नेस से मिलने आती है। ये औरत भी उनके लिए काम करती है। दोनों जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। घर लौटते वक्त दोनों जंगल में आराम करने का फैसला करते हैं, लेकिन सो जाते हैं। शाम को एग्नेस अकेले उठती है और घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर वो गैंगलिन को डिनर बनाते हुए देखती है। एग्नेस मदद की पेशकश करती है, लेकिन गैंगलिन गुस्से में आकर पूछती है, अब तक कहाँ थी? एग्नेस कहती है कि वो चर्च में थी। इस पर गैंगलिन ताना मारती है, भगवान उन औरतों का साथ नहीं देते जो अपने पति के लिए खाना नहीं बनाती। गैंगलिन ये भी कहती है कि एग्नेस ने जो पौधा रखा है वो बदसूरत है और घर गंदा करता है। गैंगलिन के जाने के बाद एग्नेस अपने पति से पूछती है, क्या तुम्हारी माँ हर दिन आएंगी? वुल्फ जवाब देता है, पता नहीं। फिर एग्नेस पूछती है, क्या गैंगलिन मुझसे नफरत करती है? वुल्फ समझाता है कि उसकी माँ बस थोड़ी सख्त है और उनकी जनरेशन की वजह से उनका ऐसा रवैया है। रात होती है, लेकिन फिर वही होता है। वुल्फ और एग्नेस के बीच कोई नजदीकी नहीं बनती। एग्नेस हताश होकर सोचती है कि वो क्या करे जिससे उसका पति उसे नोटिस करे। वो घर के पीछे उस कमरे में जाती है जहां उसने एक छोटा सा अल्टर बनाया है। एग्नेस भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उसी वक्त एक तितली उसके चेहरे पर रेंगती है। अगली सुबह एग्नेस जल्दी उठती है और तालाब पर जाती है ताकि किसी और के आने से पहले मछलियां पकड़ सके। लेकिन अफसोस, वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती और उल्टा कीचड़ में फंस जाती है। तभी वुल्फ अपने कुछ कामगारों के साथ वहां आता है और एग्नेस को कीचड़ में अकेला देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये कीचड़ बहुत खतरनाक है और यहाँ कई लोग डूब चुके हैं। एग्नेस उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस कल खाना न बनाने की कमी को पूरा करना चाहती थी, मगर वुल्फ उसे वहां से हटा देता है ताकि मछलियां डर न जाए। रात को अचानक किसी ने वुल्फ के दरवाजे पर दस्तक दी और बताया कि लेंस के साथ कुछ हुआ है। ये सुनते ही वुल्फ घबरा जाता है और फौरन घर से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद एग्नेस एक औरत की चीखें सुनती है। वो डर के मारे कांप उठती है और फौरन पड़ोसी के घर जाती है, ये जानने की आखिर हुआ क्या है। वहां पहुंचकर एग्नेस देखती है कि लेंस के घर के बाहर कई आदमी जमा है। उसे पता चलता है कि लेंस ने फांसी लगा ली है। लेंस की माँ उन आदमियों से गुहार लगाती है कि उसके बेटे की लाश को न ले जाएं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो लोग लेंस की लाश को एक गाड़ी में डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। एग्नेस डर और घबराहट से भरी हुई घर लौटती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसे हर बुराई से बचाए। अगले दिन पादरी गांव वालों को समझाता है कि लेंस को दफनाया नहीं जा सकता, क्योंकि खुदकुशी करना हत्या से भी बड़ा पाप है। वो बताता है कि जो औरत अपने बच्चे को झरने में फेंक आई थी, उसे तो कम से कम माफ कर दिया गया, क्योंकि उसने अपने पाप कबूल कर लिए थे। उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, लेकिन लेंस की आत्मा अब हमेशा के लिए खो चुकी है और उसे नर्क में ही जाना होगा। चर्च से बाहर निकलने के बाद एग्नेस देखती है कि लेंस की लाश दूसरे पापियों की लाशों के साथ एक कूड़े के ढेर में सड़ने के लिए छोड़ दी गई है। बाद में खेतों में काम करते हुए अचानक एग्नेस को पीरियड्स आ जाते हैं। इससे वो बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी कि वो मां बन सके। दोपहर में जब वो कामगारों को रोटी बांट रही होती है, उसकी गर्भवती दोस्त उससे दोहरी रोटी की मांग करती है, ये कहते हुए कि वो 2 लोगों के लिए खा रही है। लेकिन गैंगलिन की मौजूदगी की वजह से एग्नेस मना करने पर मजबूर हो जाती है। उसकी सास उसे ताने देती है और कहती है, चिंता मत कर, वो औरत तो खुशकिस्मत है जो उसे यहाँ काम करने दिया गया। ये सब सुनकर एग्नेस परेशान हो जाती है और घर लौटते वक्त झाड़ी के कांटों से खुद को घायल कर लेती है। वो अपने आप को और भी ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए उन्हीं कांटों का इस्तेमाल करती है, यहाँ तक कि वो कांटों से अपनी जीभ को भी चुभा लेती है, खुद को सजा देने के लिए।
थक हार कर वो पास ही पड़ी एक सर कटी औरत की लाश के पास लेट जाती है और कुछ देर वही आराम करती है। शाम को गैंगलिन वुल्फ से शिकायत करती है कि इग्नेस अब तक घर नहीं लौटी है। वो अपनी चिंता जाहिर करती है कि लड़की ना तो अपने काम सही से कर पाती है और ना ही ढंग से खाना बना सकती है। वुल्फ अपनी माँ से कहता है कि इग्नेस को थोड़ा और वक्त दो, लेकिन गैंगलिन फौरन जवाब देती है, तुम्हें तो उसी गांव की किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जो सारा काम संभाल सके और तुम्हारे बच्चे पैदा कर सके। उन्हें ये नहीं पता होता कि इग्नेस दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गैंगलिन को तो ये भी नहीं मालूम कि उनका बेटा कोशिश ही नहीं कर रहा है बच्चा पैदा करने की। इग्नेस घर लौटने के बजाय उस कटी हुई औरत के पास वापस चली जाती है और पूरी रात उसे गाना गाकर सुलाती है। सुबह होते ही इग्नेस अपने बचपन वाले घर जाती है और खिड़की से अपनी माँ और भाई को नाश्ता करते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद लुकास अस्तबल में आता है और उसे वही सोता हुआ पाता है। बाद में इग्नेस बताती है कि उसे अपने पति के घर में रहने से डर लगता है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसे अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन ये वादा करती है कि वो कभी कभी उससे मिलने आती रहेगी। दोपहर में वुल्फ आता है और इग्नेस से कहता है कि वो उसके साथ घर चले। जब इग्नेस मना करती है तो वुल्फ उसे लुकास की मदद से जबरदस्ती खींचकर अपने घर ले जाता है। घर लौटने के बाद इग्नेस अपने काम करने से इनकार कर देती है। वो पूरा दिन या तो सोती रहती है या फिर दुआएं करती रहती है। गैंगलिन उसे कहती है कि वो अपनी तबीयत ठीक करे, लेकिन इग्नेस में जीने की कोई चाहत नजर नहीं आती। सास उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करती है ताकि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा सके, लेकिन इग्नेस कपड़े छीन लेती है और खुद ही पहनने लगती है और चुपचाप चेकअप के बाद खुद घर वापस चल देती है। रास्ते में उसे नदी के पास एक अनदेखा बच्चा रोता हुआ मिलता है। इग्नेस बेहद खुश हो जाती है और सोचती है कि ये बच्चा खुदा का तोहफा है। वो उसे अपने साथ घर ले आती है, लेकिन गैंगलिन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, इस बच्चे को वही वापस छोड़ आओ जहां से तुम इसे लाई हो। इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे। इग्नेस के पास कोई और चारा नहीं बचता और वो बच्चे को वही छोड़ आती है, इस उम्मीद में कि उसके माँ बाप जल्दी वापस आएंगे। रात को वो बिस्तर पर बैठी खुदा से अपने लिए बच्चे की दुआ कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ गांव वालों के साथ नाच गाना और शराब पी रहा होता है। अग्नेस डिप्रेशन में डूबी हुई अपने बिस्तर के नीचे से कुछ निकाल कर खाती है और खुदा से दुआएं मांगना शुरू करती है। कुछ ही देर बाद वो कांपने लगती है और उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। इसी दौरान वो मिट्टी में कुछ देखती है और महसूस करती है कि उसे जमीन में दफनाया जा रहा है। अचानक वो जाग जाती है और पाती है कि वुल्फ उसका चेहरा पकड़कर खड़ा है। वुल्फ काफी फ्रस्ट्रेट होकर मानता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो अग्नेस के साथ क्या करे। फिर वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो अकेली होती है, अग्नेस फिर से वही सब्सटेंस लेती है। थोड़ी देर बाद वुल्फ वापस आता है और सोचता है कि उसे फिर से चेकअप के लिए ले जाना चाहिए, लेकिन अग्नेस यकीन करती है कि उसकी मौत करीब है। वो वुल्फ से दरख्वास्त करती है कि वो फौरन पादरी प्रीस्ट को बुलाए ताकि वो अपने गुनाह कबूल कर सके। वुल्फ घबरा जाता है और फौरन बाहर निकलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वापस आता है और बताता है कि पादरी घर पर नहीं है और अब उनसे कल ही मुलाकात हो सकेगी। अग्नेस, जो ये सोच रही है कि बिना अपने गुनाह कबूल किए वो मर जाएगी, आखिरकार मान जाती है और बताती है कि उसने चूहे मारने वाला जहर रैट पॉइजन लिया था। ये सुनकर वुल्फ शॉक में आ जाता है और फौरन उसे उल्टी करने पर मजबूर करता है। किस्मत से वो वक्त रहते सारा जहर उसके पेट से निकाल देता है। कुछ समय बाद गैंगलिन वहां आती है और देखती है कि अग्नेस जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर हो चुकी है। वो बूढ़ी औरत उसकी मदद करती है, उसे उठाकर उसके कपड़े बदलवाती है। इसके बाद वुल्फ अग्नेस को अपनी गोद में उठाता है और उसे उसकी माँ के घर ले जाता है। वहां वो अपनी सास से कहता है कि अग्नेस ने रैट पॉइजन लिया था और वो मानता है कि उस पर शैतान का असर है। वुल्फ फैसला करता है कि अग्नेस के लिए अपने मायके में सुकून के साथ रहना बेहतर होगा बजाय इसके कि वो जबरदस्ती उसके साथ रहे। फिर वो अपनी बीमार बीवी को अलविदा कहकर घर से चला जाता है। फिर सीन अगले दिन की सुबह पर कट होता है, जहां अग्नेस पहले से बेहतर नजर आती है। वो दुआ करती है और अपने कमरे की सफाई भी करती है। तैयार होने के बाद अग्नेस चुपचाप अपने परिवार वालों से विदा लेती है और घर से निकल जाती है। जल्द ही वो जंगल वुड्स में पहुंचती है और वहां बच्चों के एक ग्रुप को खेलते हुए देखती है। वो एक छोटे लड़के से पूछती है कि क्या वो उसे जंगल में मौजूद एक श्राइन तक ले जा सकता है। बदले में उसे पैसे देने का वादा करती है। लड़का मान जाता है। जब वो श्राइन पर पहुंचते हैं, अग्नेस लड़के से कहती है
कि वो उसके साथ मिलकर दुआ करे। लड़का मान जाता है और दोनों मिलकर श्राइन के अंदर दुआ करने लगते हैं। तभी अचानक अग्नेस लड़के की गर्दन में चाकू घूम देती है। लड़का गिड़गिड़ाता है, मुझे मत मारो, लेकिन अग्नेस उसे चुप करा देती है। जब लड़के की मौत हो जाती है तो अग्नेस उससे कहती है, अब तुम गुनाह नहीं करोगे, तुम खुदा की नजर में एक फरिश्ता बन गए हो। वो फिर चर्च जाती है और वहां जाकर अपने गुनाहों का इकरार करती है। उस रात उसने एक गुनाह किया था। अगले दिन एग्नेस अपने बाल कटवाती है और एक पादरी से अपने गुनाहों का इकरार करने जाती है। वो पादरी से कबूल करती है कि उसने अपनी सास को जज किया, अपने अस्तबल के जानवरों की देखभाल नहीं की और उन लोगों के लिए बदकिस्मती लाई जो उससे प्यार करते थे। एग्नेस कहती है कि उसने एक अच्छी बीवी बनने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रही। इसी गम में उसने चूहे मारने वाला जहर खा लिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसने इस बात के लिए भी माफी मांगी कि उसने एक बच्चे को मार दिया, ये सोचकर कि ऐसा करने से उसकी रूह को नजात मिल जाएगी। एग्नेस गिड़गिड़ाते हुए खुदा से इल्तिजा करती है कि उसे जहन्नम मत भेजे और उससे माफी मांगे। आखिरकार पादरी उसके गुनाहों को पाक करने का फैसला करता है और उसे बताता है कि खुदा ने उसे माफ कर दिया है। ये सुनकर एग्नेस को बहुत सुकून मिलता है। वो हंसने और रोने लगती है, जैसे उसके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अगले सीन में लोग उसके गुनाहों की तस्वीरें पेड़ों पर टांग रहे हैं, जैसे उन्होंने पिछली औरत के साथ किया था। एग्नेस को जानवरों की खाल में लपेटा जाता है और गांव के बीच से घसीटा जाता है। उसे एक वेदी पर ले जाया जाता है, जहां उसे सबके सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। उसे एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसके सिर पर एक हुड डाल दिया जाता है। वहां खड़े लोगों में उसका शौहर भी है, जो बहुत दुखी नजर आ रहा है। यहाँ एग्नेस अपने अंजाम को बड़ी गरिमा से कबूल करती है। वो एक धीमा, दिल को सुकून देने वाला गाना गाने लगती है। फिर एग्नेस का सर काट दिया जाता है। उसके मौत के बाद भीड़ का मिजाज अचानक गमगीन से खुशी में बदल जाता है। एग्नेस की गर्दन से बहता हुआ खून एक बाल्टी में इकट्ठा किया जाता है। गांव वाले पैसे देकर अपने कप और कटोरे उस खून में डुबोते हैं ताकि उसका खून पी सके। उन्हें यकीन है कि एग्नेस ने अपने गुनाहों का इकरार किया था, इसलिए उसका खून पवित्र है और ये उन्हें खुशकिस्मती देगा। गांव वाले नाचते गाते जश्न मनाने लगते हैं, जबकि एग्नेस का सिर एक खंभे पर टांग दिया जाता है, उसके बेजान जिस्म के बगल में। फिल्म एक नोट के साथ खत्म होती है, जिसमें बताया गया है कि ये कहानी एक असली औरत एव लिज़ल फेलिन की जिंदगी पर आधारित है।